यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्लॉट, आवासीय प्लॉट, रेजिडेंशियल फ्री होल्ड, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि साथियों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो एक फ्रॉड सबसे ज़्यादा हो रहा है, जो कि मेरे सामने आ रहा है, अंश से अधिक विक्रय। और अंश से अधिक विक्रय पता लगाना कोई साधारण काम नहीं है। और आप कैसे पता लगाएं, इस फ्रॉड से कैसे बचें। और साथियों, अंश से अधिक विक्रय अगर फ्रॉड हो गया तो आपका दाखिल खारिज का कोई भी आदेश नहीं होगा, और आपकी रजिस्ट्री को अगर किसी ने चैलेंज किया तो वो भी कैंसिल हो जाएगी। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का एक हिस्सा है अंश से अधिक विक्रय चेक करना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे चेक करें, बहुत आसान भाषा में साथियों। ठीक है, वीडियो एक सेकंड स्किप मत करें अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो। ठीक है, देखिए साथियों, मेरे पास एक व्यक्ति का कॉल आता है कि सर, मैं गौतम बुद्ध नगर में एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा, भाई मुझे लगता है गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी, ये प्लॉट वगैरह कॉलोनाइजर कॉलोनी काट रहे हैं। ठीक है, तो फ़ोन आता है तो मैंने कहा ठीक है भाई, ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स डिस्कशन लिया और मैंने चेक करना शुरू कर दिया। ठीक है, सबसे पहले साथियों मैं चेक करता हूँ, जो जो जैसे मान लीजिए आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि किस फसली वर्ष की खतौनी है। और आपको भी ये चेक करना चाहिए। थोड़ा मैं आपको बता दूं, उसके लिए पर्टिकुलर मैं आपको बताऊंगा कि अंश से अधिक विक्रय कैसे चेक करें इस प्लॉट को। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ज़मीन खरीद रहे, सबसे पहले जी आप सबसे पहले खतौनी और रजिस्ट्री ले लीजिए। नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन निकल आएंगे, केवल प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहले चेक करिए फसली वर्ष। ठीक है, फसली वर्ष के बाद श्रेणी नंबर क्या है, दूसरा किस खातेदार की किस वर्ग की ज़मीन है, खातेदार का वर्ग क्या है, ज़मीन ट्रांसफरेबल राइट्स वाली है, नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाली है, इसका म्यूटेशन हो चुका है कि नहीं, इसमें कितने सह खातेदारक हैं, गाटा मिनजुमला नंबर है कि नहीं, धारा 116 117 की कार्रवाई तो नहीं है, म्यूटेशन निरस्ती का कोई आदेश तो नहीं, स्टे निरस्ती का कोई आदेश तो नहीं, लोन तो नहीं। ये सारी चीज़ें जो प्रविष्टियाँ चेक करिए। उसके बाद इसकी डबल रजिस्ट्री तो नहीं कर दी गई है, उसके बाद अंश से अधिक विक्रय तो नहीं किया है। तो इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक जानेंगे, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं किया, आप कैसे पता करें। तो मैंने और चीज़ें चेक की, वो सारी सही पाई गई। ठीक है, फिर लास्ट में मेरा पॉइंट बचता है कि मैं चेक करता हूं कि इसने अंश से अधिक विक्रय तो नहीं किया, तो वो मैं चेक करने लगा। तो कैसे पकड़ा मैंने वो जान लीजिए, और आप भी ऐसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, यदि आप कोई सलाह लेना चाहते हैं, मान लीजिए ज़मीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। तो मैंने भाई चेक किया। सबसे पहले साथियों मैं देखता हूं कि जो बंदा आपको रजिस्ट्री कर रहा है, प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है, तो प्रॉपर्टी डीलर जो है वो कई ज़मीनें खरीदता है। तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूं कि जैसे मान लीजिए वो बंदा जो था, वो मान लीजिए दो गाटा संख्या थे इसमें, एक था 652, एक था 673, और ये गौतम बुद्ध नगर का है। मैं तहसील और उसका नाम नहीं बताना चाहूँगा आपको। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ उसने कितना खरीदा। देखिए ये 652 673 जो थे वो काफ़ी बड़े गाटे थे, काफ़ी बड़े, यानी कि प्रत्येक गाटे में लगभग 30-30 हज़ार स्क्वायर मीटर ज़मीन थी। ठीक है, लेकिन पूरे का मालिक तो है नहीं प्रॉपर्टी डीलर, उसने खरीदा था। तो मैंने जब पूरा सर्च किया तो मुझे पता चला कि इसने दो बार रजिस्ट्रियाँ करवाई। एक बार इसने खरीदा था 2530, दूसरी बार खरीदा था साथियों इसने 1686 वर्ग मीटर। ठीक है, जो टोटल होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप देख, टोटल इसने 4216 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी। ठीक है, जिसका बकायदा म्यूटेशन भी था, दाखिल खारिज भी था। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने देख लिया इसने 4216 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है। अब मुझे ये सर्च करना है, रिसर्च करनी है कि इसने कितनी ज़मीन बेच दी है, क्योंकि दाखिल खारिज पूरी ज़मीन का नहीं था, दाखिल खारिज प्रत्येक प्लॉट्स का नहीं था। ठीक है, फिर मैंने इसकी हिस्ट्री खंगालना शुरू किया कि इसने कितनी ज़मीन बेची है। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें पता चला कि इसने 42 रजिस्ट्रियाँ इस प्लॉटिंग में बेची हैं, 42 रजिस्ट्रियाँ की हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने पूरा डाटा कलेक्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और एंड में आप देख सकते हैं 42 तक। ठीक है, और कुल योग विकृत रकबा भी अब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, प्रत्येक रजिस्ट्री का रजिस्ट्री नंबर और उस रजिस्ट्री में कितनी ज़मीन बेची गई है, पूरा मैंने डाटा इसका लिखना शुरू किया। क्योंकि भाई ज़मीन का चेक करना बहुत ही आसानी और डीपली काम, आसानी नहीं, बहुत ही कठिन और डीपली काम होता है।
बहुत समय से, आराम से, धीरे धीरे करना चाहिए, समझ के करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई कोई बंदा 10 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, 25 लाख रुपए डाल रहा है, तो भाई कहीं उसका फ्रॉड ना हो जाए, वो चेक करना चाहिए। तो मैंने चेक किया भाई, तो देखिए यहाँ क्या पकड़ने में आया वो देखिए। यहाँ पे मैंने प्रत्येक रजिस्ट्री का रजिस्ट्री संख्या और कितना वर्ग मीटर बेचा गया है वो मैंने निकाला। अब लास्ट में यहाँ पे 42 रजिस्ट्रियाँ साथियों निकली, किसी में 100 वर्ग मीटर, किसी में 500, किसी में 83, किसी में 40, किसी को बेचा। तो प्रॉपर्टी डीलर ने ऐसे 42 रजिस्ट्रियाँ की। जब इसका कुल योग निकाला गया, आप कुल योग निकाल सकते हैं साथियों, इसका इन रजिस्ट्रियों का कुल योग बैठ रहा है जाके लगभग 5000 वर्ग मीटर। अब भाई साहब आप एक बात बताइए कि 4216 वर्ग मीटर खरीदा है प्रॉपर्टी डीलर ने, ठीक है, और बेच कितना दिया? बेच दिया साथियों 4905 वर्ग मीटर। अब यानी कि इसमें से 8 नहीं बल्कि 15-20 रजिस्ट्रियां बिल्कुल इलीगल है, ठीक है। अब इलीगल है, पोजीशन तो दे दिया, पोजीशन इसलिए दे दिया क्योंकि पास में आबादी की जमीन थी, आबादी की जमीन पे पोजीशन दे दिया, उन लोगों ने प्लॉट पे कब्जा कर लिया। लेकिन साथियों जब बुलडोजर चलेगा तो सब पे चलेगा, क्यों? अब आप कह रहे होगे कि सर आप सब कुछ गलत बता रहे हैं। देखिए मैं इसलिए गलत नहीं बता रहा हूँ, ये इसलिए फ्रॉड हो रहा है कि भाई प्रॉपर्टी डीलर जो मान लीजिए जो ज़मीन खरीद रहे हैं उन्हें पोजीशन चाहिए, प्रॉपर्टी डीलर कह देता भाई मैंने इतनी रजिस्ट्रियाँ करवा ली। अब कोई कैलकुलेशन तो पूरा इतना डीपली जाएगा नहीं, ठीक है। तो उसने क्या किया, कब्जा जमीन खरीदी केवल 4200 वर्ग मीटर, ठीक है, लेकिन कब्जा कर लिया उसने लगभग 6-7 हज़ार वर्ग मीटर जमीन पे। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? पास में आबादी की ज़मीन हो सकती है, किसी दूसरे की ज़मीन हो सकती है, सरकारी ज़मीन हो सकती है, मान लीजिए रोड के जो 55 मीटर जो छूटती है वो ज़मीन हो सकती है, ठीक है, और धड़ल्ले से जो व्यक्ति खरीद रहा है उसको कब्जा दे दे रहे। अब लोग दाखिल खारिज तो करा नहीं रहे, क्योंकि दाखिल खारिज कराएंगे तो तुरंत आदेश आ जाएगा कि इसका दाखिल खारिज नहीं किया जा सकता, इसका कोई स्वामित्व नहीं बच रहा है, ठीक है, दाखिल खारिज करा नहीं रहे, और धड़ल्ले से प्लॉट बेच रहे, धड़ल्ले से कब्जा कर रहे, धड़ल्ले से बाउंड्री हो रही, और सारी की सारी रजिस्ट्रियां बिल्कुल इलीगल, बिल्कुल कैंसिल, पूरा पैसा बर्बाद है। तो भाई आप अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो मैं आपसे कहूँगा सबसे पहले जाएं, उससे डॉक्यूमेंट्स ले जाके उससे क्लियर करें आपने टोटल कितनी ज़मीन खरीदी है, ठीक है, सारी चीज़ें आप चेक करें। और इस संबंध में आप मुझसे कोई सलाह लेना चाहते हैं या आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, सारी चीज़ें तो करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया साथियों। धन्यवाद।